सर्वार्थ साधिके शरण्य बनते गौरी नारायणी नमस्ते। पर विराजमान देवी देवांगनाएं लटा बता में वास करने वाले सभी आसक्तियों को नमन करते हुए मंदिर में बैठी माँ इसके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। सीता सावित्री अनसुया जैसे भूख पर पलने वाली मात्र सत्य माता पिता तो अभी बड़े पूर्व वाला भगवान का प्रेम संग्रह है। अभी आप लोग कथा का कर रहे थे, माफ करें बातें तो बहुत ड्राइवर साहब सुनने को मिली, लेकिन हकीकत जो है वो अभी तक किसी को ज्ञात है।
हमारा जीवन ही कर्म के साथ चलता है। भगवान ने जो भी अंग दिए हैं, परमात्मा ने ये शरीर में हाथ दिए हैं, इनसे हमारा कर्म बनता है। अब बनाएंगे कैसा, ये सिर्फ हमारे ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं है। अच्छा करेंगे परमात्मा अच्छा फल देगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल देगा। दूसरा जो करे उसे करने दो, लेकिन तुम अपने हाथों से अपने कर्म मत बिगाड़ो। कर्म ही पूजा है, कर्म ही प्रधान है। अगर संसार में जीना है तो अपने कर्मों को देखना पड़ेगा। कर्म प्रधान ईश्वर जिना था, और जो सब वही फल जाता। जीवन का सारांश कर्मों के अनुसार है। अगर हम फल हमारे किस्मत में कर्मों के साथ बनता है, हमारे कर्म सही है तो परमात्मा ये फल भी हमें अच्छा देगा। तो वही आगे खड़ा हो जाता है, वही हमें कर्म के अनुसार फल देता है। क्योंकि फल हमारे पास नहीं है, कर्म है। अब कर्म करेंगे तो वो फल देगा। श्रीमद् भागवत 7 अक्षर है। भगवान कहते हैं कि भाव काहू में भाव ही सब सार है, और भाव से मुझको पुकारे उसका बेड़ा पार। भाव से पुकारो, लेकिन आजकल लोग भाव से कम पुकारते हैं, स्वार्थ से ज्यादा पुकारते हैं। अगर एक लोटा माता रानी के चरणों में छोड़ने जाएंगे भी ना, तो जब तक पानी खत्म लोटा को ना हो जाओ तब तक इनको मोह बंद न रहे। लला का ऐसे है, पति को ऐसे है, इनको ऐसे है, अम्मा इसको मांगते ही रहे। एक दूरी नहीं है तो फिर मिल जाए। इंद्र तन पुण्यों से पाया है, गुण गाओ परमेश्वर का। ताली बजा दो मेरी माँ, प्रेम से ताली सब लोग हो जाए। बड़े पुण्यों से ये नर्तन हमें मिला है। 84 में भेद खाने के बाद हमें ये नर्तन मिला, और अब की बार अगर हमने कोई गलत कार्य किया तो बताना फिर कहाँ कहाँ भटकने पड़े।
सारे संसार को नाच नचाया है, वहां पे नहीं जाना। याद रख लेना, जो चीज हमारे जीवन में काम आए, जिससे हमें लाभ हो, मरने के बाद हमारा जीवन आगे बढ़ता रहे, तो सही है। हमें इसीलिए जन्म दिया गया है। अगर आप लोग भगवान की इतनी भक्ति है, लोग ये कह देते हैं जवानी में कौन भगवान का नाम लेना चाहता है? क्यों महाराज, जवानी में कोई लेते हैं? नहीं, बुढ़ापे को तो याद करता हूँ। जवानी में ये कहते हैं अब ले लो जिंदगी के मजा, और भजन तो बुढ़ापे में। महाराज जी भूमिका बनाओ ये कथा तुम्हें समझाने की, और जाऊंगा कथा का होता तुम हमें पकड़ के दिखाओ, बोलो कथा ना ले, पकड़ो हमें, और सब में दिमाग हो तो सब पकड़ो, ठीक है? सब लोग पकड़ो, एक एक नजर बांध के पकड़ना। अगर आप पकड़ लो तो मुझसे मिल लो। कथा क्या है तुम्हारे घर में हो रहा है, वो कथा है क्या? कथा भागवत इसीलिए तो कराई जाती है कि चार बातें अच्छी मिले, और न ऐसी कोई कथा ना मोबाइल में भरी भरी शास्त्री से पढ़ के रखे, यहाँ लगाए दो भागवत में नीट मोबाइल में, और सब जने सुनते रहिए और सुनते हैं। लेकिन भागवत का मतलब ही ये है जिसमें चार बातें अच्छी मिले और हमारा जीवन सुधर जाए, तो भागवत है। अब हारमोनियम बजाए बजाए कर मर जाए तो मैं कुछ कर लेना पड़े, नई बात तो हमारा यहाँ आने का मतलब था जो पेट्रोल फूकत होंगे। लोगों की बुद्धि उतनी कुटिल है, मई के मई रहना चाहते हैं, जो सुनिए वे सुना। बस अगर मैंने यही तो कहा है कि भजन जिंदगी के मजा लोग कहते हैं, वो कहते नहीं आज की औलाद कहती है। तुमने अपनी औलाद की सेवा क्यों की? तुमने इसलिए की कि ये औलाद हमारी बुढ़ापे पर सेवा करेगी, लेकिन ठीक उल्टा हो जाता है। कई 100 में 10 ऐसे होंगे जो सवेरे उठ के माँ बाप के पैर छूते हो। 90 पकड़ के दिखा दूंगा मैं तुम्हें, मोबाइल पर 3 घंटा दे सकते हैं, लेकिन अपनी माँ को 1 मिनट नहीं दे सकते। बता दो, पकड़ो, ये जीवन की सच्चाई नहीं है कि मोबाइल में तुम 3 घंटा दे रहे हो, और जिस माँ ने ये संसार दिखाया, तुम्हारे मन में डाले, तुम्हारी ये गंदगी डाली, और बाबा को तुम 1 मिनट में दे रहे। अपने तरफ मन देखो, दूसरे के गिरेबान पर जाकर की कोशिश मत करना कभी। देखना है तो खुद को देखो। आजकल सेवा करें तो ठीक है, अल्लाह के हम रखिए रोटी खा जाए, ये भाषा है, रखिए रोटी खा जाए। माँ से जितना प्रेम से बात कर सको, बुढ़ापे में यही भगवान है। काऊ की सेवा मत करो, तुम अपने माँ बाप बड़े बुजुर्ग की सेवा कर लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन आजकल व्हाट्सएप पापा, फेसबुक मम्मी, सब दुनिया के नहीं पड़ी है। माँ बाप को भारे बैठे गेट पर, लला बोले लला बोले, लला घर में जा रहा हूँ तो मोबाइल चला जा रहा हूँ, घर में तो निकल तो चला जा रहा है, मम्मी पापा को मैं सुख जा क्या है। आजकल लोग अब कोई जाने तो समझाए, अब हमने कहा जानता हूँ तो आज की जनता बुला देते हैं, क्योंकि जब सुनेंगे ना तो हम यही करेंगे, याद करोगे घूम जो तो बढ़िया है, चाचा भाई और भागवत क्या हमें तमाम गिर रहे थे, अच्छा कर रहे ये अच्छा कर रहे हैं। कंपनी बंद हो जाए, 80 चुटकी 90 ताल, फिर देखो सुरतिया के नाम। अरे खाओ उसका भी अदब करो, नाम मत करो, जब टेढ़ी टांग वाले तो करो। तुम जा से बड़े हो, जा से बड़े हो तो बताओ, मरने के बाद यही तुम्हारी नैया पार लगाएगा। ये अब बुझाए हैं, शरीर है, काय नासवान है, संज्ञा में सोआ सवेरे जगे जगे ना जगे, कोई पता नहीं है प्राणी का। ड्राइवर सब मालूम है, किसी का कुछ पता नहीं। तो आदमी
बात नहीं सुन लो। अगर यही तुम लोहे को बनोगे होता तो भगवान में जूता लगा। ये हमारे गरीब मोनू यादव नगलापुर से 50 रुपए आए। अब ये कह रहे हैं थोड़ी देर बाद सुना देंगे। हाँ अब बताओ नेक देखो कोई भी ऐसे बैठता है। सभ्यता की बात तो ये है कि वो अपनी जनता को संबोधित की भूमिका बनाएगा। मैं आते ही हारमोनियम में मतलब कथई कहने लगता है। ऐसी तो बात नहीं, मैं कुछ जानता ना, अहंकार नहीं है, जानता इतना हूँ कि कोई बड़ो बड़ो सामने बैठे तो पता चलेगा। मैं जब जिंदगी से तब चुका हूँ, मैंने किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन इस जिंदगी से तब क्या पता चल गई कि संसार में क्या होता है और कैसे कथा करनी चाहिए। सभी कहते हैं बुढ़ापे में मैं बुढ़ापा आने पर तुम पर या हम पर भी आए, चलो हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, पैसा पैदा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान के नाम से दुखी ना है और पैसा भी मिल रहा है और पेट भर के भोजन और नाम का नाम ले बना रहा है। बचपन में साइकिल सीखते हैं, अगर हैंडल पर ध्यान चलो जाओ तो पैडल हो जाते हैं और पैडल देखो तो साइकिल खरीदने में चली जाती है। और अगर साइकिल चलाना सीख गए हैंडल छोड़ देता है लोग। मोबाइल आ जाए फोन उठा लेता है, हैंडल पकड़ी न रहे, गाड़ी बच जाए हर रात। ऐसे ही तुम्हारे घर में लग गई आग और तुम बाजो सीधे बराबर रास्ता